बोलो गौरव. हॅलो सर. बोल बेटा. हॅलो सर. सर बोल ना, ऐकतो बेटा मी. गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग बेटा. बोल. सर सीईटीची डेट बोल ना सर बेटा. सीईटीची डेट कधीपर्यंत डिक्लेअर होईल, म्हणजे फायनल? बेटा ऍक्च्युली असं सांगितलं जातं किंवा आता फायनलच आहे म्हणून, पण आता काय यार, म्हणजे काहीच सांगता येत नाही की काय करते गव्हर्नमेंट. पटकन द्यायला पाहिजे ना विद्यार्थ्यांना. हो ना सर, खूप दिवस झाले. ऍक्च्युली तर त्यांनी, मी तर काही काही ठिकाणी काय ऐकलं की बुवा 4 तारखेलाच होणार एक्झाम आमची. म्हणजे सीईटी सेलची तयारी. आता हे मंत्री लोक काय करतात काय माहिती. सर सीईटी सेलने तुमच्यासोबत एमसीक्यू सॉल्व्ह करताना खूप इझी जातात, पण मॉक टेस्ट देताना थोडे हार्ड. त्याचं कारण काय बेटा माहितीये का, तुम्ही ते जे फॉर्म्युले आहेत ना, ते फॉर्म्युले खूप चांगले करावं लागतात. नेहमी खूप करावं लागतात. त्याच्यावर खूप एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून पाहावं लागतात. येस सर. मला काय म्हणायचं, मी एक फॉर्म्युला उचलला सेंट्रिपिटल फोर्स. मग सेंट्रिपिटल फोर्सवर किती क्वेश्चन्स आहेत अवेलेबल आहे की नाही, येस सर. तुम्हाला करून पाहावं लागतील की नाही. बरोबर आहे सर. हा, त्याच्यासाठी तुम्ही जास्तीत जास्त त्याला प्रयत्न करा, जेणेकरून की तुम्हाला ते सॉल्व्ह करताना म्हणजे कळायला पाहिजे. त्याच्यासाठी तुम्हाला सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणलं तुमची 20 एक्झाम्पल व्हायला पाहिजे. आता मुलांचं म्हणणं आहे की सर टाइम कमी आहे. बेटा तुम्हाला बाकी गोष्टीसाठी टाइम आहे, या गोष्टीसाठी का टाइम नाहीये, येस सर. हाच मला कळत. हा. थँक्यू सर. हा, चालेल बेटा. चलो नेक्स्ट. बोलो अग्रवाल जी. हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? यस बोलो. हाँ सर, आपको रक्षाबंधन विश करना था. बोलो ना अग्रवाल. हेलो सर. हेलो. आपकी आवाज. हाँ देशमुख, श्रेया देशमुख. हेलो सर. आवाज आ रही बेटा. हाँ सर, येतोय तुमचा आवाज. हॅलो. श्रीकांत. हॅलो सर. हॅलो सर. येतोय का सर आवाज? हॅलो सर. हॅलो. हेलो सर. आवाज नहीं आ रही क्या रे? किसी को भी आवाज नहीं आ रही? ओमकार. हेलो हेलो आ रही है. हेलो 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 एवरीवन. सभी हेलो को सर, गुड आवाज नहीं है इवनिंग. आज मॉर्निंग के वीडियो जेई और वीडियो बनाओ. क्या है? हेलो सर. JESE और वीडियो बनाओ. जैसे वीडियो बनाओ. अच्छा ऐसे. ओके हेलो ओके ओके. बनाता हूँ सब बनाता हूँ. डोंट वरी. आपके लिए काम करना है हम लोगों को, तो हेलो सर. करेंगे. आपका पैर बने रहे, यही उम्मीद करते हैं. हेलो बोलो. हाँ तो सर, सर भाई गुड इवनिंग सर. हेलो आपसे बात करना है चाहते हैं. कौन है? हेलो सर. शीतल. शीतल खराब. बोलना हेलो बेटा. सर. ओमकार. हेलो हेलो सर. क्या लिखा है आपने? हेलो हेलो सर. बोलो जल्दी से. आवाज येत नाही सर. हेलो
आवाज सर क्यों नहीं है? हेलो हाँ देशमुख बोल. हॅलो सर. देशमुख आवाज येतोय का? सर तुमचा आवाज येतोय मला. माझा येतोय का तुम्हाला? हाँ अभिषेक. आज किसी की आवाज नहीं आ रही. मुझे लगता है कि लेक्चर को स्टार्ट किया जाए. कोई इश्यू है क्या? हेलो. तो स्टूडेंट का आवाज ही है. हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना. चलो स्टार्ट करते हैं. छोड़ दो, अभी क्या करेंगे, आवाज ही नहीं आ रही बेटा. सुनना चाहता था मैं सभी को, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है कभी ऐसे. मुझे लगता है कि लेक्चर को स्टार्ट किया जाए तो बेहतरीन रहेगा, है ना. प्रॉब्लम इज फ्रॉम यू साइड सर. नहीं, मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. मेरी आवाज आ रही है, सब कुछ आ रही है. सर बोलू राहिले, तुम्हाला आवाज नाही येऊन राहिला सर. ओ चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई टेंशन नहीं बच्चों, स्टार्ट करने लगते हैं. हाँ, सबसे थोड़ी सी एक बात करनी है. नून आपसे बात करना चाहता था. वो बात ये थी बेटा कि अभी आपको पता हो तो ये कोर्स 21 डेज का था. ओनली 21 डेज का कोर्स था. और आपको पता है कि 4 सितंबर को आपकी एग्जाम एक कंसीडर कर रहे हैं बोल के. है मतलब बोला गया है ऐसे, है ना. जोर से बोलो प्लीज. सगळं बरोबर आहे. आप चालू करना लेक्चर. ओके, तो 21 डेज का कोर्स है. ये कोर्स खत्म होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसा जवाब है बेटा. तो बताओ आपको कि यहाँ पे नून कहता है, मतलब नून की तरफ से आप लोगों को, है ना, कंपटीशन चाहिए या लेक्चर चाहिए, जो भी क्या चाहिए मुझे बताओ. यस, कंपटीशन चाहिए. इसके बाद क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे. लेक्चर कितने बार हो चुके बेटा? 3 टाइम्स. देखो, एक था 60 डे कोर्स. एक था आपके पता है कि 30 डेज टिप्स एंड ट्रिक्स. और ये 21. ऐसे 3 कोर्सेस ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है ना. दोनों चाहिए, कंपटीशन चाहिए. ओके, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज कंपटीशन लेना है और कुछ मिक्सअप लेने की कोशिश करते हैं. 11 का कुछ करो. 11 का बेटा 2 बार पढ़ाया ना मैंने ऑलरेडी. यार क्या करते हो बात. ठीक है ना. चॅप्टर नंबर 10, 11 आणि 12 रिपीट करा. का बरं? अच्छा, 7 बजे बेटा. वो जो लेक्चर रहता वो किसी के, अगर 2022 में जो बच्चे एग्जाम देना चाहते 22 में, है ना, तो उन बच्चे के लिए हमने कोर्स चालू किया बेटा. डिटेल्स में है. जिनको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आ सकते हो. ठीक है. तुम्हाला आमचा आवाज येत नाहीये सर. हाँ बेटा, काय होतंय काही कळत नाही ओंकार. तेच ना, मी रिक्वेस्ट केली होती. ओके, दोनों का भी सुनते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है. ठीक है, चलिए कोई टेंशन नहीं बेटा, करते हैं कुछ ना कुछ तो. चलो तो स्टार्ट करने लेते हैं बेटा आज के लेक्चर को. तो आज बेटा हमारा यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया. स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया इजी चैप्टर है. थोड़ा सा इसके कुछ चीजें पढ़ेंगे हम लोग ताकि आपको. चलो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया में हम लोगों को कुछ जो फार्मूलेज होते हैं, फार्मूले के ऊपर भी बात की जाए. वेव नंबर क्या होता है,
तो उसके लिए फार्मूला बनाया गया बेटा हमारे लिए वेव नंबर के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू, इसको वेव नंबर कहते हैं आर। ये बेटा इनर ऑर्बिट है और एम इज द आउटर ऑर्बिट, है ना। तो जेड क्या बेटा एटॉमिक नंबर होता है, मतलब ये ऐसे भी फार्मूला लिख सकते हैं। आर इज द कांस्टेंट बेटा, कांस्टेंट एम ई रेज टू 4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर होगा सी एच क्यूब, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम सेकंड पोर्शन, देखो बेटा कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर गोल घूमता है न्यूक्लियस के अगल बगल, तो पहले तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों है, तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इक्वल टू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है 1/4πε0 ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये फर्स्ट पोस्टुलेट की थ्योरी बेटा, ठीक है। और दूसरा जो फार्मूला एंगुलर मोमेंटम बेटा, गोल घूम रहा मतलब एंगुलर मोमेंटम है NH बाय ट्वाइस बाय एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसी को हम लोगों ने मॉडिफाई करके mvr इज इक्वल टू NH बाय ट्वाइस बाय भी लिख सकते हैं। ये होगी सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेटरी क्या है पता है आपको, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेटरी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ई आई माइनस ई एफ इज इक्वल टू एच न्यू, या आउटर ऑर्बिट है इनर ऑर्बिट है, लोगों को लगेगा ए मतलब, है ना। इसके पहले भी क्या, रुदरफोर्ड साहब के पास 2 स्टूडेंट है, उनका नाम है गिगर एंड मस्डन, है ना। वॉइस नॉट विजिबल सर, वॉइस कैसी विजिबल होगी बेटा, जूम करा सर जी। यार ये जूम का ऑप्शन मैंने पूछा था यार उनको, मैंने पूछा है लेकिन ऑप्शन, इसको जूम कैसे करते हुए तो मैंने पूछा था उनको। नहीं हो रहा है बच्चों, मैं कल पूछ के देखता हूं उनको दोबारा। उन्होंने बोला था जूम होता है, डोळ्याला त्रास होतोय, पहिले 2-3 ब्रेकआउट घ्या सर, म्हणजे आमचा उत्साह वाढेल। ओके 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 बेटा, चलो कोई टेंशन नहीं है बेटा। रुदरफोर्ड साहब के पास जो स्टूडेंट थे उन्होंने कहा कि गोल्ड फाइल ले लो, इस गोल्ड फाइल में से अल्फा पार्टिकल की गन दी बंदूक, और इन्होंने ऐसे ये पास करने के लिए बोला। तो कुछ जो है ना बेटा वो जाके वापस आ रहे थे, कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रहे थे, है ना अल्फा पार्टिकल, कुछ रिबाउंड होके जा रहे थे। तो उन्होंने इसी के कारण एटम के बीच में एक ऐसा तगड़ा कुछ मास है बेटा जो कि जाके टक्कर मार के वापस आ रहा है, मतलब उसको नाम दे दिया न्यूक्लियस। और बाकी के जो है बेटा वो सीधे पास हो रहे थे, कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कुछ चार्ज है इसके अंदर, ताकि इसे डिफ्लेक्शन हो रहा है और एम्प्टी पेज ज्यादा है, तो उन्होंने बताया था। आप लोगों को पता है बेटा, इसी थ्योरी के कारण रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट का फार्मूला मिला है एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई, है ना। यहाँ पे ई का स्क्वायर, जेड नहीं रखा तो चलेगा इसमें, क्योंकि बेटा हम लोग मैक्सिमम करके यहाँ पे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटम का इस्तेमाल करते हैं, और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हा डेट फिक्स असल्यासारखीच आहे बेटा, सध्या तरी त्यांनी सांगितले की तुमची डेट फिक्स आहे, मुलांनी अभ्यास करायला पाहिजे असं असं मला कळालेलं आहे। मी जे काही सीईटी सेल सोबत कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर त्यांच्यासोबत जे काही कॉन्टॅक्ट आहे त्या कॉन्टॅक्ट नुसार सांगितलं की आमची तयारी फुलफिल आहे। गव्हर्नमेंट काय करेल आम्ही नाही सांगू शकत, कारण की आम्हाला सध्याच्या ज्या ऑर्डर आहेत ते 4 सप्टेंबरच्या ऑर्डर आहेत, है ना। हा आज किती आहे बेटा 23, 24, 25, 26 2-3 दिवस वाट बघू, नाही तर बघू काय होतं ते, जे काय ते सीईटी बिन काय क्लिअर करत नाही, काही कळत नाही मला, है ना। तो इससे बेटा ये एन स्क्वायर है, तो रेडियस ये जो है डिपेंड, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड है बेटा, ठीक है। चलो पहले ब्रेकआउट, बच्चे ने बोला कि सर पहले ब्रेकआउट दे दो, हमको फ्रेश आउट करो।
देखो इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व इन स्टेशनरी ऑर्बिट है, एक ही ऑर्बिट अपना ये कर रहा है, तब बेटा वो लाइट इमिट नहीं करता। लाइट इमिट कब करता है पता है आपको, यहां से कहीं ऐसे इलेक्ट्रॉन जंप करे हायर टू लोअर, है ना, तब वो कुछ एनर्जी इमिट करता है, क्योंकि उसकी एनर्जी यहां से यहां एनर्जी आने कुछ खर्च करना पड़ेगी उसको, है ना, तो ये एनर्जी बाहर डालता है और ये होती है एच, और इसी को ये लाइट के फॉर्म में एनर्जी होती है बेटा, है ना, लाइट के फॉर्म में एनर्जी। और एक देता हूं, बच्चे ने बोला है पहले कि सर पहले ब्रेकआउट दे दो हम खुश हो जाते हैं, ये ले लो बाबा, आपको ब्रेकआउट चाहिए तो ब्रेकआउट भी देता हूं। क्या देखो, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड मतलब बेटा सेकंड, देखो ये है आपका n इज इक्वल टू 1, ये है n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये ग्राउंड स्टेट है ना, GND मतलब ग्राउंड, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है बेटा ये, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड यहाँ पे होती है -13.6, यहाँ पे 3.4, यहाँ पे 1.51, यहाँ पे 0.85, आपको पता है ना, ये सिंपल है। चलो खुश हुए, सब लोग खुश हो गए, चलो बढ़ते आगे। अभी अभी क्वेश्चन भी लेने दो बेटा, क्वेश्चन भी लेना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो होती है ना बेटा, जो ये होती ई स्क्वायर डिवाइड बाय टॉइस एप्सिलॉन एन एच। क्या करना है बेटा, पोस्टुलेट फर्स्ट यानी सेकंड यूज करके निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है बेटा। और डिफरेंस बिटवीन मैंने तो ये बता दिया बेटा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है तब कितनी एनर्जी इमिट होती है, ये होती है बेटा। और एक बात बोलूं, हम लोगों ने रुदरफोर्ड साहब ने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये स्पाइरल पाथ से आ रहा है, ऐसे 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 करते ये न्यूक्लियस में आता है, और न्यूक्लियस में आया तो ये एटम नहीं रहेगा, कोलैप्स हो जाएगा ना एटम्स की, है ना। जेड का कैसे, हाँ जेड में क्यों नहीं लेता बेटा, एटॉमिक नंबर है और हम लोग 1 ले रहे, क्यों, क्योंकि बेटा हम लोग जो पढ़ते हैं इस चैप्टर में हाइड्रोजन एटम के बारे में, क्योंकि बेटा बाकी एटम लोगे तो कॉम्प्लिकेटेड है, वो पढ़ना पॉसिबल ही नहीं बेटा, हाइड्रोजन ही पढ़ना इतना मुश्किल हो रहा है हमारे से, तो बाकी के पढ़ोगे तो कैसे वाट लगेगी ना। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन से वो पढ़ना इजी है, ठीक है ना। हाइड्रोजन दादा नॉट पॉसिबल, सॉरी फॉर विजिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, सॉरी फॉर विजिबल, क्या है, ठीक है। और ये सिंपल सिंपल चीज है बेटा, कुछ ऐसा ज्यादा हार्ड ये नहीं है कि आपको लगे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को बस कुछ नहीं बेटा, देखना अच्छी तरह से और करना है, हम लोग तो है आपके साथ में है, हमेशा रहेंगे, अभी भी है और कभी भी रहेंगे। बस आप लोगों को ये जो है ना, ये चीजें जो बता रहे हैं हम लोग, ये करनी है अच्छी तरह से, ठीक है, करोगे तो ही भरोगे, नहीं तो कुछ नहीं भैया, है ना। थोड़ा सा ध्यान दे के करना है, बाकी कुछ नहीं है ना। सर हमारा ध्यान तो कहाँ होता है, ध्यान ही तो नहीं होता है, हम लोग सब कंफ्यूज हो रहे हैं सर, एग्जाम कब है, एग्जाम कब है, बस वही कमेंट करते रहेंगे, बाकी की कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको क्या, अच्छा आर की वैल्यू क्या है,
आर की वैल्यू बेटा लिख के दू क्या, लिख के देना है आर की वैल्यू। ये वैल्यू थी बेटा 1.097 10⁻⁷ पर मीटर। ये है बेटा, किसी ने मुझे वैल्यू पूछी थी ना, ये वैल्यू बेटा उसकी। आवाज नहीं है बेटा, एक बात बोलू, आवाज नहीं येत ना सर, तुम्ही फार छान बोलता। ओके आदित्य धन्यवाद। बेटा एक बात बोलू, न्यूटन जैसे बोर्स बाबा की जय हो नहीं है क्या? अरे बाप रे, चलिए यार, चलो आपको फार्मूले करना है थोड़े से, ये फार्मूले याद रखने हैं। टोटल एनर्जी जो होती है ये होती है me⁴ तो बेटा अगर En निकालना है, शॉर्टकट फार्मूला है E1/n²। इससे आपको कोई भी ऑर्बिट की एनर्जी मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था E1 की -13.6 है n²। आप लोगों की अगर 1 की निकालना है तो n1 होगा, 2 की निकालनी है तो -13.6, 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, तो ये 3.4 होगा माइनस, है ना। E3 निकालना है तो -13.6, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो -1.51, ऐसे कर सकते हो E की वैल्यू से, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बेटा, ठीक है। वैसे सेम पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी करो तो me⁴ ये मिल जाता है। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, क्यों बेटा? क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी का और इसका फार्मूला सेम है, ओनली क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला देखो me⁴ माइनस डिवाइड बाय 4ε² और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूले में क्या फर्क है बता, 1/8 है। me⁴ डिवाइडेड बाय ε²n²h²। आपको समझ में आता होगा, ये 8 है, यहाँ पे 4 है, इसलिए डबल क्यों लिखा है समझ में आ रहा है, और माइनस क्यों लिखा है ये भी समझ में आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम है, ठीक है। टोटल तो पता होता है, ये रिलेशन, दो ही रिलेशन याद रखना बेटा। ये रिलेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। चलिए, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है, तो ये होती है। और एक बात बताओ बेटा, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट अगर डायरेक्टली आपको याद रखना है, रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट की 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट, याद रखो ये हमेशा काम आते बेटा। हाँ चलिए, मास डिफेक्ट तो नहीं करना हम लोगों को, कट हो चुका है। बाइंडिंग एनर्जी भी नहीं करनी है, ओके, ये भी मत करो। हाँ डिकेज लॉ करना है लेकिन, ठीक है। ये भी हाफ लाइफ ऑफ पीरियड पता होना चाहिए 0.693 डिवाइड बाय लैम्बडा, और एवरेज लाइफ को रेसिप्रोकल करो बेटा। रेसिप्रोकल समझते ना, मुझे एमसीक्यू सॉल्व करता हूं मैं अभी, अब बहुत भारी हो। थैंक यू बेटा आदित्य। चलिए फटाफट करते हैं, बस हो गया बेला, चलो बस हो गया यार। अभी थोड़ा सा स्क्रीन, क्या बता रहे बेटा, अभी फार्मूला हो चुका है। ये बेटा पावर जो है ना प्लस में है, प्लस में डी ऑप्शन बेटा डी। अरे अभी बताया ना, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, देखो मैंने अभी फार्मूला लिख के दिया था आपको, एप्सिलॉन नॉट h²n² पाई me², बताया ना आपको, ये फार्मूला लिख के दिया। और रेडियस ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये फार्मूला हमारे पास, ठीक है ना। ओके ओके, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट है। इसमें थोड़ा सा माइनस हुआ था, मैंने करके दिया। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑफ एटम, 2008 का सवाल है। पीसीबी पहला सेशन रहता है, देखो बेटा कुछ भी हो सकता है चेंजेस। आदित्य थैंक यू बेटा, इजी क्वेश्चंस आते हैं क्या सर? हाँ आते हैं ना, देखो ना मैं खुद थोड़ी उठा रहा हूँ बेटा, आपको 2020-19 के भी क्वेश्चन पेपर देख लेना, 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हर बच्चा सॉल्व कर सकता है यार, उसको बुक्स होना चाहिए पता, बस बुक्स पता होना चाहिए, हर बच्चा सॉल्व कर सकता है, हर बच्चा। क्या बता बेटा, सी ऑप्शन, 2 का सी क्यों बता रहे, मुझे पता नहीं यार। ये ऑप्शन किसी ने दिया वो करेक्ट है, यस। अरे एक बात बोलो बेटा, यहाँ पे ये मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है हम लोगों ने बेटा,
जिनको पता ना हो बता देता हूँ। m इज इक्वल टू IA फार्मूला पता है। करंट क्या होता है बेटा, पता होना चाहिए हम लोगों को, है ना। मतलब यहाँ पे करंट होता बेटा चार्ज इंटू टाइम होता है ना, या चार्ज अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है बेटा, ट्वाइस पाई आर बाई वी। पता है ना यार, v का फार्मूला एक्चुअली सरकमफरेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे चार्ज को उन्होंने e लिखने के लिए बोला है। t का फार्मूला बेटा ट्वाइस पाई आर, ये v है ना, v ऊपर लेके जाओ तो i का फार्मूला मिल गया। तो m इज इक्वल टू EV डिवाइड बाय ट्वाइस पाई आर, है ना। एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पता है ना, आर से आर गया बेटा, पाई से पाई को मार दो तो बचा है EVR/2। यम मिल गया। हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम डिवाइड करना है, मतलब यम बाई यल करना है। और यल एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा होता है। आई तो यम आर स्क्वायर V बाय आर, तो आर से आर मर गया, तो यम VR होता है। चलो डाल दो EVR/2 डिवाइड बाय यम VR, है ना। तो मुझे लगता है VR कैंसल, बचा क्या बेटा E डिवाइड बाय ट्वाइस यम। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है। चलिए बताइए, फटाफट करते हैं यार। सर सीट मध्ये फिजिक्स थ्री क्वेश्चन्स किती पर्सेंटेज येतात बेटा, 8-10 क्वेश्चन येऊ शकतात, 8 ते 10च्या जवळपास। चलिए सी बता रहे, कोई भी बता रहा है, किसकी सुनूं भैया मैं, किसकी सुनूं और किसकी नहीं सुनूं। चलिए मैं करके दे रहा हूं। चलिए, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन प्लेस द डिस्टेंस 1 मीटर, तो आर्क जो रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले आर की वैल्यू होती है हमारे पास me⁴, पता है ना, अभी लिख के दिया 8 एप्सिलॉन स्क्वायर CH3। अब भी फार्मूला लिया बेटा मैंने, CH2 सॉरी, ये फार्मूला है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ट्वाइस पाई स्क्वायर और ट्वाइस पाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन बेटा एक बात ध्यान दीजिए, मुझे फोर्स के लिए एक फार्मूला पता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। मतलब बेटा अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा दूं, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा दूं, तो ये e⁴ इधर रखता हूं क्योंकि e है इस फार्मूले में। ओके सर, 4 के मल्टीप्लाई नंबर है, हाँ सर। यहाँ पे तो ये 16 हो गए ना, इसको 16 लिखो, देखो 8 2 16, चल सकता है ना, मल्टीपल नंबर से। उसके बाद में सर हमारे पास पाई स्क्वायर है, ओके देखो पाई स्क्वायर भी चलता है। एप्सिलॉन नॉट है क्या, हाँ सर एप्सिलॉन नॉट भी है, एप्सिलॉन नॉट को भी हम लोग रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं बेटा। अब ये जो है ना, ये सबसे मेन कि यहाँ पे ये R1 लिख सकता हूं, फर्स्ट नंबर का R, इसलिए लिख सकता हूं यहाँ पे। एक बात ध्यान रखिए, R नहीं इसलिए R इज इक्वल टू 1 रख सकता, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। देखो E स्क्वायर लिखा है, बचा क्या बेटा, यहाँ पे जो भी बचा इसको लिख देते इधर, मल्टीप्लाई देखो ट्वाइस पाई स्क्वायर यम, ये बचा देखो ट्वाइस पाई स्क्वायर यम। अब देखो यहाँ पे और क्या बचा है, CH, ये CH स्क्वायर जो होगा वो भी बचा है मेरे ख्याल से, है ना। CH³ है ना हमारे पास फार्मूले में, आई थिंक यस, हाँ CH³ है, क्यूब बराबर लिखा। अब देखो बेटा ये जो है ना, ये फोर्स की वैल्यू के लिए, ये फोर्स की है ना, ओनली फोर्स का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो बता 1, 4 का स्क्वायर 16, ये पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो 4, आर का 4। लेकिन आर को रखने से मजा नहीं, आर की वैल्यू आनी, मतलब बेटा आर इज इक्वल टू ये एफ स्क्वायर की वैल्यू, देखो ना ये एफ स्क्वायर की वैल्यू ब्रैकेट की, बचा क्या, ट्वाइस पाई स्क्वायर यम CH³। तो ऑब्वियसली बेटा आपके पास सी ऑप्शन दे सकते हो, यस। चलो बढ़ते आगे। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स हाइड्रोजन एटम इज, चलो सॉल्व करो पहले, बताओ, मैं आपको 20-30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं।
सॉल्व कर रहे हैं? फिक्स जवाब देने वाला है क्या? कमेंट क्यों नहीं आया? बी सर डेट 4 तारीख बताई बेटा फिलहाल में तो। चलिए मैं जवाब दे रहा हूं बेटा, आंसर है बी। कैसे? वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब बेटा एन फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम, इसकी स्पीड है बेटा 2.1 into 10⁶ मीटर पर सेकंड। देन इट्स वेलोसिटी ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में इसकी ये v1 है, तो v3 क्या होगा, ये सवाल है। आपको एक फार्मूला, जनरल फार्मूला v1/n याद है बेटा, फार्मूला सिंपल फार्मूला है जनरल। यस, आप देखो v n की वैल्यू क्या बताई बेटा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे थर्ड बताया है, मतलब थर्ड की निकालनी, तो v1/3। v1 क्या बेटा 2.1 है ना, इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 3, तो ये 0 7 जा 21 10⁶। लेकिन 10⁶ तो नहीं आएगा, एक पॉइंट शिफ्ट किया है मैंने, तो एक पावर कम होगा, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड बेटा, सिंपल है, इतने कैलकुलेशन करना नहीं, डायरेक्ट क्या बोलना v3 v1/3 करो, डायरेक्ट करो, पता है ना आपको, बस इसका डिवीजन सबको आता होगा, क्या करना है, तो आप तो बोल सकते हैं 0.7, अब 0.7 नहीं है तो 7 के फॉर्म में करना है, तो एक पावर कम होगा, डायरेक्टली आंसर चिपकाओ, विदाउट टाइम वेस्टेज आप लोग इसको कर सकते बेटा, ठीक है। ब्रेकआउट मिलेगा बेटा, पहले क्वेश्चन थोड़े फार तो सॉल्व करो। बताइए फटक से, 5 नंबर का आंसर दो मुझे। बी सी, एक ही जवाब देना है बेटा आपको। ए बी सी डी फिक्स कौन देने वाला, फिक्स ऑप्शन बी कंफर्म। ओ ए है बेटा आंसर, बताऊंगा मैं कैसे, प्रूफ है मेरे पास। इफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द हाइड्रोजन न्यूक्लियस एट द डिस्टेंस, दी वाला बेटा आपके सामने ये है ना, व्हाट शुड बी द स्पीड, कितनी होगी, क्या आपको स्पीड पता है बेटा, कि स्पीड जो होती है उसका फार्मूला होता है E² डिवाइडेड बाय टॉइस एप्सिलॉन एन एच, पता है, एन क्या पता है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस डिस्टेंस 0.1 मीटर, व्हाट शुड बी द स्पीड। तो यहाँ पे सबसे पहले कि आप लोगों को डिस्टेंस जो दिया है, तो ठीक है इसका तो कोई ये नहीं है, लेकिन v1 क्या निकालते हैं हम लोग, आप देखो E क्या बेटा, चार्ज, चार्ज क्या होता है 1.6 into 10⁻19 कूलम, सही बेटा, डिवाइडेड बाय 2, एप्सिलॉन की वैल्यू सबको याद होती है 8.85 into 10⁻12 है ना, n नंबर्स ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट लिया है, h प्लैंक कांस्टेंट 6.63 into 10⁻34, तो ये वैल्यूज है हमारे पास। अब इसको, इसका जो स्क्वायर होगा, थोड़ा सा सोचिए बेटा, इसका स्क्वायर कितना होगा 2.56, अरे 16 का पता है ना 10⁻38, सही बेटा, बात तो समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब इन दोनों का कैलकुलेशन किया जाए तो मुझे लगता है कि ये होगा 10 जा 1 कैरी 16 और 17 है ना, एक कैरी 16 और 17, ठीक है ना बेटा, ये मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे 6.63, ये देखो 34 और ये 12 कितने हो रहे बेटा, 34 और 12 कितने होंगे, ये हो गए 46 क्या -46। अब इसका भी कैलकुलेशन किया जाए तो यहाँ पे हमारे साथ में क्या 2.56 10⁻38, ऊपर गए बेटा ये तो -40,
6 का प्लस होगा, है ना, ऐसे कुछ, डिवाइडेड बाय, आप देखो इसका कैलकुलेशन कितना होगा, बता सकते हो मुझे? 1.17 होता है बेटा, मतलब एक्चुअली इसका भी एक पावर होगा 2। अब ये फर्स्ट मैंने कैसे किया पता है आपको? 6 मल्टीप्लाई 1 से 17 किए मैंने, या आप लोग ऐसे समझ सकते हो, इसको 18 मानो, इसको 6 मानो, है ना, ये 160 ऐसा कुछ आता था, एक अप्रोक्सीमेटली 117 के आसपास आ रहा था मेरा। अरे इसको एक तो काम करना है, इसको 18 मानना है, इसको 7 मानो नहीं तो, है ना, बराबर है, 7 1 जा 12, तो आसपास यहाँ पे आंसर आता है बेटा ये। तो इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। क्यों? ये 2 है, ये 1 है। अरे अप्रोक्सीमेटली इसको तो कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता बेटा। क्लियर हो गया क्या? मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, इसको 2 मानो, इसको 1 मानो, और ये ऊपर गए तो आपको पता है कि ये होगा बेटा 40 और ये होगा 46। तो यहाँ पे तो समझ सकते हैं 2 × 10⁶। ऐसे आंसर किसका हो सकता है? एक ही आंसर है, क्योंकि करीब करीब आंसर नहीं बेटा, 2 के आसपास आंसर बस एक ही है। ये आप लोगों को पेपर लॉक टेबल नहीं मिलता बेटा, चिपकाओ या चिपकाने की आदत डालो। अब ये कितने बड़ा कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। चलो ब्रेकआउट का वादा किया था, वादा तो निभाना पड़ेगा भैया। हाँ बेटा, इसका जो है ना, ये आंसर क्यों है, तो इसका जवाब मेरे पास मिल जाएगा आपको नेक्स्ट। इसमें मैं 19 नंबर का लेक्चर लूंगा, 19 नंबर का एमसीक्यूज, उसमें मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, फॉर बाल्मर्स, है ना, सीरीज वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लैम्बडा 1 है, ब्रैकेट सीरीज वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन लैम्बडा 2, तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 का रेशियो निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि सबसे पहले बाल्मर सीरीज की जो इनर ऑर्बिट होता है,
बाल्मर सीरीज का। पी को इनर ऑर्बिट बोलेंगे। और बाद में कहां से आ सकता है इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास फार्मूला क्या बेटा, 1/λ1, आर बोलेंगे 1/p², 1/n²। तो आपको समझ में आता होगा कि यहाँ पे आर, पी की वैल्यू 4 होगी और इसका 1/9 होगा, पता है ना, n का स्क्वायर कर रहा हूं, तो 1/λ1 आर, यहाँ पे क्या होगा बेटा, 9 - 4 ये 36, समझे ना, ओके। तो यहाँ पे ये 36 है बेटा, तो ऑब्वियसली 1/λ1 ये आर होगा, ये 5 होंगे, ये 36। तो λ1 क्या होगा बेटा, फिर यहाँ पे उल्टा 36/5 आर, ध्यान रखिए λ1 मिला। बाद में क्या बोला है बेटा उन्होंने, ब्रैकेट सीरीज, कौन सी है ना, यहाँ पे ब्रैकेट सीरीज का है। तो इसके लिए इनर ऑर्बिट 4 होगा, आउटर कहां से आ सकता है, ये 5 से 6 से आ सकता है ना। तो इनके लिए देखो 1/λ1 डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। आप पी की वैल्यू हमको पता है 16 है बेटा, ये फार्मूला है, ये 25 होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 1/λ1, ये आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 25 - 16, ये 25 × 16 डायरेक्ट करते, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपको 9r ना, 25 में से 16 गया तो 9r, और ये 25 × 16, तो इसको λ2 बोलो सर, पहले λ1 बोला तो λ2 बोलते हैं। तो यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, 25 × 16 डिवाइड बाय ये 9r। हमको रेशियो बोला है, क्या बोला बेटा, λ1 और λ2 का रेशियो। तो λ1/λ2, ये λ2 तो है हमारे पास, λ1 भी है सर 36/5r, इसको उल्टा करना पड़ेगा 9r डिवाइड बाय 25 × 16, r से r को मार दो, मुझे लगता है कि 4 जा, राइट, 25 4 जा, ठीक है ना, ओके, और ये 9 जा, तो 9 9 81, ठीक है, ये डिवाइड बाय 500 आ रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, यस पूरा आंसर निकालना है, ओके। तो एक काम करते बेटा, λ1/λ2 ये 81/5 करते, 10⁻² करते, 5 1 जा 5, यहाँ पे कितने 3, तो 5 6 जा, है ना, और यहाँ पे 30, ये 2 जा, -2 है बेटा, -2 मतलब सिर्फ 0.12 से किया तो 162, ये आंसर मिल रहा है ना। चलिए, तो हम लोग बढ़ते आगे, हमारा चालू था एग्जाम्पल ये 6 नंबर पे, इजी सवाल है, थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिए, शायद आपको मिल जाएगा आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। चलो और कितने देर है बच्चे, सभी का आंसर आना चाहिए, तो सबका आ रहा है ना, हाँ वाह वाह वाह, बच्चे पढ़ाई करते हैं मेरे बच्चे यार, है ना। Spectral series of hydrogen atom lies visible region of the electromagnetic, आपको पता बेटा, पहले लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट पीफन, लेडीज है ना, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, है ना, पी फन सीरीज, ठीक है ना, लेडीज ब्यूटी पार्लर बेगमपुरा। तो वेरी गुड बेटा, सभी का आंसर सही है। स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन, है ना, लाइज द विजिबल रीजन जो होता है वो होता है हमारा बाल्मर में, है ना, अल्ट्रावायलेट पता है ना आपको, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, फार नियर, पता है ना, ये सिंपल सिंपल चीजें याद करना पड़ती थोड़ी सी। चलो नेक्स्ट, ये इसका आंसर कौन देगा, फटाक से, ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए ना। फटाक से, राज, डी क्यों आ रहा है बेटा आपका, राज, शायद तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो राज, यस बी, बता दूं, अरे सिंपल था यार, देखो कौन सी सीरीज है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम ऑर्बिट लेवल n1 तो ऑर्बिट n, मतलब बेटा इसका मतलब ये है लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज में से लेमन सीरीज में आ रहा है।
तो इसको कहते हैं P इज इक्वल टू 1, इसको ऊपर वाले को कहेंगे हम लोग n, ये 2 है। मैंने अभी फार्मूला 1 बाय लैम्बडा, आपने क्या किया मुझे पता है बेटा, 1 बाय पी स्क्वायर 1 बाय n स्क्वायर, है ना, 1 बाय लैम्बडा आर, 1 का p की वैल्यू 1 का स्क्वायर ये 4 होगा, है ना, तो ये r है बेटा, तो ये 4 माइनस 1 बाय 1 4, पता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 3r बाय 4। आपने ये आंसर दिया, लेकिन इसको रेसिप्रोकल कौन करेगा, उसका उल्टा करना पड़ता है ना, खाली मुड़का वरीपाय मराठी इज कॉल्ड एज खाली मुड़का वरीपाय, तो बी ऑप्शन था। चलिए फटाफट फटाफट आंसर दो। कल मॉर्निंग कंपटीशन रखना है बच्चों इसी चैप्टर पे, तैयार है आप लोग? इसी चैप्टर पे 8 AM को कंपटीशन रखना है क्या? यस, सब लोग आना, अपने दोस्तों को भी लेके आना। देखो बेटा, रीजन मत ढूंढो, सॉल्यूशन निकालो, है ना। मेरा हमेशा एक सेंटेंस रहता, बच्चों को बोलते रहता हूं मैं, बताइए बताइए बताइए। यस, चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मेकिंग, आरपीएस मतलब फ्रीक्वेंसी बेटा, 6.6 इंटू 10⁻15, आरपीएस मतलब हर्ट्ज। न्यूक्लियस ऑर्बिट रेडियस दिया गया बेटा हमारे पास 0.528 एंगस्ट्रॉम यूनिट। मुझे लगता है कि इसको ऐसे किया जाए सर, 5.28 एंगस्ट्रॉम और 1 पॉइंट, ये मतलब ये हो रहा है सर। क्यों बोल रहे ये फार्मूला, मोमेंट ऑफ, ये देखो मैग्नेटिक मोमेंटम से फार्मूला आ गया हमारे पास, आ गया कि नहीं बेटा, आ गया, बात समझ में आ रही है? ओके, तो यम इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, फ्रीक्वेंसी भी दी वाली है, तो यहाँ पे क्या किया जाए, ई एफ, ये समझ में आना चाहिए। हाँ देखो, करंट क्या है बेटा, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज को ई लिखो, टाइम को टी लिखो, लेकिन 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं होता है ना, तो ई एफ बनेगा, समझे क्या ये। और एरिया तो सबको पता है, पार स्क्वायर, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए लिख के दे रहा हूँ। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, फ्रीक्वेंसी बेटा 6.6 इंटू 10⁻15 है बेटा, पाई की वैल्यू 3.14 है बेटा। आर का स्क्वायर करो, तो इस आर का स्क्वायर कर दिया मैंने इसका, तो ये होता बेटा 27.87 10⁻22। देखो 25 का स्क्वायर 5 का 25 के ऊपर ही आएगा ना, अप्रोक्सीमेटली भी किया तो चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे बोलेंगे सर मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, डोंट वरी बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना। अब देखो 16 6 कितने होते हैं, 96, 9 कैरी, 16 6 96 और 9 कैरी, ये हो गया 105, 105। कितने छोड़ के पॉइंट है, 2 छोड़ के, तो 10 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। और 19 में से 15 गए तो हमारे इधर -4 रहते। अब इसको भी करो कन्वर्ट बेटा, अप्रोक्सीमेटली 10 ही होगा, इसका भी 100 होगा, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 27, 100 पकड़ रहा हूं, इसको करो -22 बेटा, -22 है ना ये तो। अब मुझे बता बेटा, थोड़ा सा सोचो 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 जरा सा, ये 100 और ये 10 मानो तो ये 1000 हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा, 1000। तो यहाँ पे 10⁻26 है, तो 1 मल्टीप्लाई, ये 3 से शिफ्ट किया तो -23, तो -23 जो होगा अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना, सी सीख लो बेटा इसका। मेरी बात समझ में आई क्या, मैं कैसे फेंकता हूं, कैसे बेटा, विदाउट मैंने कैलकुलेशन की है क्या। हाँ, कैलकुलेशन कैसे करना है, ऑप्शन देख के करना, यस वेरी गुड बेटा। मैं कैसा अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन कर रहा हूं कि नहीं, अगर इसके कैलकुलेशन किया ना तो आपको कैलसी ही लेना पड़ेगी, तो ही कैलकुलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, इतना टफ है कैलकुलेशन, सोचा जाए तो। हाँ सोचा जाए ना तो कैलकुलेशन बहुत ही टफ है बेटा, है ना। तो इसी तरीके से करना है बेटा आपको, आपको फेकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना है,
यही तो है फिजिक्स। चलिए नेक्स्ट। यहां पे भी बेटा फटाक से फेंकोगे तो फटाक से लग जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सोच समझ कर देना आंसर। अरे भगवान, ये बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, किसको किसकी सुनो। सिंपल है बेटा, रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट मतलब R1 की वैल्यू है 5.3 10⁻11 मीटर, -11 मीटर। ओके, आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन फाउंड टू द रेडियस, दूसरे रेडियस में गया, चला गया है वो बेचारा, है ना। वो जो है वो आर्यन मुझे पता नहीं कहाँ चला गया, तो निकालना है 21.2 10⁻1 मीटर, यहाँ पे चला गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, मतलब कौन से ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, ये पूछा है। कौन सा, पहले ऑर्बिट में ये है, तो वो कहीं ना कहीं एक ऑर्बिट होगा, वहां पे उसकी रेडियस ये होगी। तो मैंने बोला एक काम करते हैं सर, Rn इज इक्वल टू R1 n स्क्वायर, फार्मूला पता है ना आपको ये, तो n स्क्वायर निकालना है सर, Rn बाय R1। n की वैल्यू पता नहीं, लेकिन इसकी ऑर्बिट में रेडियस पता है बेटा 10⁻11। R1 की वैल्यू बेटा 5.3 10⁻11, ये गए, इसको 20 मानो, इसको 5 मानो, तो ये 4 होगा। अरे 5 4 जा 20, n स्क्वायर, तो n का रूट होगा बेटा, ये स्क्वायर क्या, तो रूट रहेगा 2। मतलब सेकंड ऑर्बिट में ये है बेटा इलेक्ट्रॉन, वो गोल गोल घूम रहा है, झुम 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 घूम रहा है। हाँ चलो सर नेक्स्ट। चलो फटाफट आंसर दो। फार्मूला है बेटा, सीधी बात, नो बकवास। अगर आपको फार्मूले पता है तो इजीली निकाल सकते हो। चलो मैं करके देता हूं, देखो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है आपके बुक्स में me⁴ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब, सही है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन होगा ये होगा बेटा, ये n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा, मतलब ये पावर अगर ऊपर आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो n क्यूब होगा ये, समझे क्या। तो बी ऑप्शन जो दे रहे थे करेक्ट है। चलो ब्रेकआउट देता बेटा, ब्रेकआउट आपको ब्रेकआउट के सिवा नहीं होता है ना।
क्या बेटा इसमें लैम्बडा वन वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ लैमन एंड बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज। अब लैमन सीरीज क्या होता है बेटा, बता सकते मुझे? 1/λ1 है ना, लेडीज मतलब 1/1, यहाँ पे 1/4 होगा, पता है ना फार्मूला, बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। 1/λ1 यहाँ पे क्या होता बेटा, ये r है, तो मुझे लगता है कि 3r/4 होता है, तो λ1 इज इक्वल टू 4/3r कर सकता हूँ। चलो लैमन सीरीज हो गए। बाद में पैशन सीरीज, पैशन सीरीज थर्ड होती है ना, तो 1/λ2 बोलेंगे उसको। अब देखते हैं, मुझे लगता है कि 9 आएगा और यहाँ पे ये 16 आएगा, सही है ना बेटा, ये r है यहाँ पे, तो देयरफॉर 1/λ2 r। यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा, ये गया हो गया, तो 7/9 मल्टीप्लाई 16 करते हैं, तो मुझे लगता है कि λ2 की वैल्यू हम लोग 9 मल्टीप्लाई 16 7r रखते हैं। हम लोगों का रेशियो निकालना बेटा, λ1/λ2, λ1 है बेटा 4/3r, इसको उल्टा करो 7r डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 16, तो ये होगा बेटा 4, r से r को मरवा दो, तो आपको बात समझ में आती होगी कि ये λ1 λ2, ये हो गया 7, ये हो गया था 3 मल्टीप्लाई 36, समझे ना, 9 4 जा, तो 7, ये कितना बेटा 18, एक कैरी 9, और ये आना चाहिए 7:108, ये आंसर आना चाहिए था, है ना, तो डी ऑप्शन है बेटा इसमें। चलिए चलो ये हो गए, अभी ब्रेकआउट थे, जितने थे उतने हो गए, सवाल लेते थोड़े से। बाय नहीं करना, कुछ क्वेश्चंस करके चले जाना। चलो बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन, बताइए, ऐसे बीच में नहीं छोड़ के जाते हैं, करना पड़ता भाई साहब। बताइए, जवाब दे दो, जवाब जवाब चाहिए, जवाब। चलिए, बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन, बाल्मर सीरीज में कौन सा दिखाई देता भैया, सबको पता है। विजिबल, बेटा इसके पहले भी सवाल पूछा था मैंने, आप आंसर नहीं दे रहे हो बराबर। अच्छा अभी दे रहे हैं क्या, अच्छा अच्छा अच्छा। मुकेश सर वीडियो ट्रेंडिंग, मेरा वीडियो कौन सा ट्रेंडिंग में नहीं है बेटा, राहुल कौन सा वीडियो ट्रेंडिंग है, नहीं है, मेरे वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं है बेटा। हाँ मेरा बच्चा था वो, थोड़ा सा करता है मस्ती, क्या करे। विजिबल बेटा, विजिबल, पहला अल्ट्रावायलेट विजिबल पता है ना, बाद में इंफ्रारेड होते तीनों, लेकिन फार नियर और ये होता है, ध्यान रखिए। चलो कौन सा क्लास में है, अभी नहीं, क्लास में नहीं जाता बेटा वो। फोटो दिखाओ चलिए बताइए, जवाब दीजिए यार, फटाफट फटाफट करो। देखो बेटा, यहाँ पे सबसे मेन बता दूं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ना, उसके लिए फार्मूला है हमारे पास, क्या बेटा, पाई m(e⁻⁶ डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन क्यूब, है ना, n⁴ h⁴। लेकिन बेटा यहाँ पे फर्स्ट बोला इसलिए n को हटा दो, n लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑर्बिट है, तो पाई m(e⁻⁶ डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन क्यूब h⁴। हम लोग इसको क्या करने वाले, देखो पाई स्क्वायर m स्क्वायर या स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते, कोई फर्क नहीं होगा बेटा, कोई डरने वाली चीज नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, r की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्या बेटा, एप्सिलॉन h², n की वैल्यू नहीं डाल रहे यहाँ पे, है ना, पाई m e²। आप बोलेंगे n² नहीं लिखना, क्यों, n की वैल्यू 1 है पता है,
मुझे इसको अगर क्यूब करोगे तो एप्सिलॉन का क्यूब होगा, एच का पावर 6 होगा बेटा, पाई का पावर 3 होगा, यम का पावर 3 होगा, ये 2 है तो इसका पावर 6 होगा। मुझे ये कोशिश करनी है, क्यों ना उसको उल्टा करना है, लेकिन ना तो पाई का स्क्वायर करना है मुझे, तो मैं एक काम करूंगा अभी इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि पाई का पावर 3 होना चाहिए, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, ये पाई 3 हो गया बेटा, देखो उल्टा है बस उसका। यम का पावर 3 है क्या? हाँ सर, ये यम का पावर 3 हो रहा है। ई का पावर 6 है, हाँ सर 6 है। देखो ना, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर है, डिवाइडेड बाय क्या करना है मुझे, एप्सिलॉन और एच। एप्सिलॉन का स्क्वायर क्यूब है क्या? हाँ सर। एच 6 होना चाहिए था, देखो ये और ये हो रहा है कि नहीं, एच 6 क्या बचा है सर मेरे पास? बचा वाला खाली यहाँ पे एच स्क्वायर बचा है, यहाँ पे ये 4 बचा है सर, यहाँ पे पाई स्क्वायर बचा है सर, और यम स्क्वायर। ये वैल्यू बेटा देख लेना आप, ये आर की वैल्यू एक नहीं, उल्टी है, लेकिन उल्टी समझते हो ना, है ना? तो इसीलिए बेटा एच स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है पाई 4 पाई स्क्वायर यम स्क्वायर, लेकिन ये आर की जो वैल्यू ना ये इनवर्स है बेटा। बात समझ में आ रही है? ओके, हो गया खत्म किस्सा। तो इसके कारण हम लोगों को सी ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट, फटाक से आंसर दो, खटाक से खत्म करते हैं, खटाक से। कौन क्या आंसर दे रहा भाई साहब? बी जवाब है बेटा, बी। नहीं यार, एन फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट ए आ रहा है, ठीक है? तो ये आपको करना है, ये स्क्रीनशॉट निकालो, सिंपल क्वेश्चन है। उसके अलावा ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता बेटा L इज इक्वल टू एम वी आ रहे, तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे, ठीक है? और ये 15वां सवाल है जो कि आप कर सकते हो, इसलिए दे रहा हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट निकालो। इसका जवाब बता दूं बेटा मैं आपको, इसका जवाब बता दूं, सी जवाब है बेटा इसका, है ना? कर सकते हो आप लोग, बाय करना है बेटा, कर सकते हो क्या? यस और नो? तो ये आपके लिए स्क्रीनशॉट निकालना है, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के करने की कोशिश करो। मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी भेज रहा हूं अभी आपके साथ, पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप में जो एमसीक्यूज के जो पोल होता है बेटा, उस ग्रुप में मैं शेयर करते रहूंगा हर पोल, ठीक है? क्योंकि इतने सवाल मैं इसलिए देता नहीं। देखो, स्टडी बडी कॉन्टेस्ट में अगर आपको विनर होना चाहते हो तो ये बच्चे विनर हो चुके, इसके जैसे आप भी हो सकते हो, उनको प्राइज भी मिलने जा रहा है। कार्तिक बागे, अमन है, अनुराधा है बेटा, हर्षवर्धन है, हर्षद है, ठीक है? और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बेटा कि इनवाइट यूर द फ्रेंड स्टडी विद, और आप लोग प्राइज भी जीत सकते हो। मतलब दोस्तों के साथ शेयर करो, पढ़ाई करो दोस्तों के साथ, और प्राइज भी जीतना है। देखो, नून ऐप को आपको कुछ नहीं ओपन करना है, ओपन करने के बाद सिंपल सा फंडा यहाँ पे कि आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे इस आइकॉन पे जाके क्लिक करना है। वैसे ही आपको फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए लिंक मिलेगी यहाँ पे। जैसे ही ये क्लिक करोगे वैसे आपको अपने टीचर जो फेवरेट है, मुकेश सर हो, दिनेश सर हो, सोइन सर हो, उनके ग्रुप को सिलेक्ट करना है और नीचे दिए वाले इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे मेरे भाई साहब, वैसे आप लोगों को अपने दोस्तों को शेयर करने की कोशिश करनी है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, किसी पे भी शेयर कर सकते हो। ये शेयर करने से आप अपने दोस्तों के साथ स्टडी कर सकते हो बेटा, वो भी, है ना, बहुत ही इंटरेस्टेड। और बेटा जाते जाते अलविदा मत करना, ग्रेड करके चले जाना। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस नून एप्स एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान बेटा।